मित्रों, किसी के द्वारा अत्यधिक प्रेम मिलने से आपको शक्ति मिलती है और किसी को अत्यधिक प्रेम करने से आपको साहस मिलता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मकर राशि के मार्च महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें, सुने, तभी आप मकर राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले मकर राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं, वृषभ राशि है और शुक्र का जो गोचर है वो मार्च के महीने में 12 मार्च से मेष राशि में रहेंगे। इससे पहले वो मीन राशि में रहेंगे। और आपके जो लग्नेश शनि है वो कुंभ राशि में दूसरे भाव में पूरे महीने रहेंगे और आपके तीसरे भाव के स्वामी गुरुदेव का गोचर तीसरे भाव में ही रहेगा। और भाग्य भाव के स्वामी जो बुध हैं, जो कि छठे भाव के स्वामी भी हैं, और उनका गोचर देखते हैं तो 16 मार्च से मीन में है। इससे पहले वो कुंभ में है। तो यहाँ पर देखें, प्रेम संबंधों में अच्छे ही परिणाम मिलने वाले हैं। आपको भाग्य का साथ भी इस महीने मिलेगा और प्रेम संबंधों में परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन मकर राशि वालों पर भी शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा कि किसी भी तरह के तनाव और व्यर्थ के वाद विवाद से अपने साथी के साथ बचें। क्योंकि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है और दशा अंतर्दशा भी अच्छी नहीं है तो परिणाम फिर उतने अच्छे नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है और दशा अंतर्दशा भी अच्छी है तो फिर परिणाम आपको बेहतर ही मिलने वाले हैं। लेकिन प्रेम संबंधों के लिए एक अच्छा महीना रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन थोड़ा सा तनाव से बचना अवश्य ही आपके लिए जरूरी होगा मार्च के महीने में। जो लोग सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं या डेट पर जाना चाहते हैं और किसी से मित्रवत संबंध है, उनको प्रेम संबंध में बदलना चाहते हैं, तो उनके लिए मार्च के महीने में जो समय रहेगा वो 12 मार्च तक का समय ज़्यादा बेहतर रहेगा। 12 मार्च तक का ऐसा समय होगा जब आप अगर अपने साथी को प्रस्ताव देते हैं तो वो आपकी मित्रता स्वीकार कर सकता है। और 12 मार्च के बाद का समय उतना अच्छा नहीं होगा, वहाँ पर आपकी मित्रता स्वीकार की जाएगी, इसमें संदेह रहेगा। लेकिन 12 मार्च तक का समय ज़्यादा बेहतर है। अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई वाद विवाद कुछ दिनों से चल रहे हैं, यानी कि आपके प्रेम संबंध पहले थे लेकिन आजकल कोई वाद विवाद चल रहा है, तो वहाँ पर भी आप प्रयास करके देख सकते हैं। वहाँ पर भी आपको सफलता मिल सकती है, आपका वाद विवाद समाप्त हो सकता है। और वहाँ पर भी 12 मार्च तक का समय ही ज़्यादा बेहतर है। और एक बात का और ध्यान रखें कि मार्च के महीने में आप अपने साथी के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचकर रहें, क्रोध से बचकर रहें। आपके साथी में या फिर आप में कोई न कोई क्रोध के चलते बातें बिगड़ सकती हैं, इसलिए ध्यान रखें कि क्रोध दोनों में देखा जा सकता है, लेकिन क्रोध के चलते कोई बातें ना बिगड़े, इस बात का ध्यान रखकर आपको दोनों को चलना ही पड़ेगा मार्च के महीने में। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं और आप उन प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने घर वालों से बातचीत करना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं, तो भी आप मार्च के महीने में प्रयास कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको सफलता मिल सकती है। वहाँ पर पूरा महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन 12 मार्च तक का समय वहाँ पर भी ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। आप बातचीत करने का प्रयास करें, आपकी बातचीत बन सकती है, घर वाले भी राजी हो सकते हैं और आपका साथी भी राजी हो सकता है। अगर आप कहीं घूमने फिरने जाते हैं या प्लान करते हैं तो वहाँ पर देखेंगे कि आपके प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, विश्वास भी बढ़ेगा और संबंध और भी मजबूत होंगे। और इस महीने आप घूमने फिरने जा सकते हैं अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ, या फिर मुलाकात कर सकते हैं, या फिर कोई यात्रा का प्लान कर सकते हैं और वहाँ पर परिणाम आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। और अगर आपका साथी मकर राशि का है, वृषभ राशि का है या फिर कन्या राशि का है तो आप देखेंगे कि आपके संबंध भी ज़्यादा ही मधुर रहने वाले हैं। तो प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं मकर राशि वालों को मार्च के महीने में। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें मकर राशि वालों के लिए तो सप्तम भाव में कर्क राशि है, स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे, मिले जुले परिणाम देंगे आपको।
तो वैवाहिक संबंधों में परिणाम अच्छे रहने वाले हैं। अष्टम भाव के स्वामी जो सूर्य हैं, उनका गोचर 15 मार्च तक कुंभ राशि में रहेगा और फिर उनका गोचर जो है मीन राशि में हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वैवाहिक संबंधों में अहम के चलते या फिर वाणी के चलते वाद विवाद देखने को मिल सकता है। तो 15 मार्च तक थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम अवश्य रखें। पूरे महीने संयम रखने की आवश्यकता होगी, लेकिन 15 मार्च तक ज़्यादा संयमित रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। 15 मार्च तक वाणी पर संयम अवश्य रखें, थोड़ा सा वाणी पर ध्यान देकर चलें और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी बातचीत करते वक्त टीका टिप्पणी से बचें और ससुराल पक्ष के लोगों से भी कोई भी वाद विवाद ना हो, ये भी ध्यान रखकर चलें। 15 मार्च तक का समय आपकी वाणी के चलते आपके जीवन साथी के साथ या फिर आपके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ वाद विवाद दिखा सकता है, ये बात आप ध्यान रखकर चलें। मकर राशि वालों का अगर कोई वैवाहिक संबंधों में आपसी वाद विवाद चल रहा है आपके जीवन साथी के साथ और वो वाद विवाद आप समाप्त करना चाहते हैं, तो मार्च का महीना ऐसा है जब अपना वाद विवाद आप समाप्त कर सकते हैं और आपके साथी के साथ जो भी छोटे मोटे वाद विवाद चल रहे हैं वो सारे सुलझ सकते हैं। और वहाँ पर अगर आप 12 मार्च तक प्रयास करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। यानी कि 12 मार्च तक अगर आप अपने जीवन साथी के साथ प्रयास करें, बातचीत करें और उसका विश्वास जीतें और जिन बातों के चलते आपके पहले वाद विवाद हुए हैं उन बातों को स्पष्टता से सुलझाएं, तो आपके वैवाहिक संबंधों में जो भी वाद विवाद है वो समाप्त हो सकते हैं। यानी उसके लिए 12 मार्च तक का समय बेहतर है, जब आप अपने साथी को मना सकते हैं और अपने वाद विवाद समाप्त कर सकते हैं। अगर आप अविवाहित हैं और किसी रिश्ते की तलाश में हैं, तो आप ध्यान रखें कि आपके लिए कोई न कोई रिश्ता इस समय पर आ सकता है और आपको मनपसंद साथी मिल सकता है। यानी आपके साथी की तलाश पूरी हो सकती है। और अगर आपकी बातचीत कहीं चल रही है, कुछ बातों को लेकर बातचीत अटकी हुई है, तो वहाँ पर भी मार्च का महीना आपको अच्छे परिणाम दिखा सकता है। आप प्रयास करके देखें, आपकी बातचीत बन सकती है और आपकी शादी की बात पक्की भी हो सकती है। विवाह से अलग कोई संबंध अगर आपके हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की बहुत ही आवश्यकता है। विवाह से अलग कोई संबंध आपके नहीं होने चाहिए और अगर फिर भी हैं तो आप ध्यान रखें कि आपके जीवन साथी को इस महीने वो बातें पता चल सकती हैं और आपके साथ वाद विवाद हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें। मित्रों, मकर राशि वालों को प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में मार्च के महीने में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो आप शनिवार वाले दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करें, उपाय सबसे अच्छा रहेगा। और या फिर आप किसी गरीब व्यक्ति को ही उड़द की दाल का दान, सरसों के तेल का दान या फिर जूते वगैरह उसको दे सकते हैं। आप काले जूते खास कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और आप काले तिल का दान भी कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा और शनिवार वाले दिन करें। तो मित्रों, आज आपसे मैंने मकर राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।